हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ स्वतंत्रता को डिस्कस करूंगा। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता को कैसे समझा रखा है और मूल अधिकारों में कैसे से डिफाइन कर रखा है, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। आप अगर जज की आईपीओ की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड करेंगे? देखिए, मैं जज की और एपीओ की तैयारी कराता हूँ, प्रत्येक स्टेट की जुडिशरी की और एपीओ की तैयारी कराता हूँ। तो वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो डाल रखी है और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट के पीडीएफ भी डाल रखी है। तो आप उन वीडियो से और पीडीएफ फाइल से फायदा उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है जो हमारी प्रस्तावना से हमें पता चलता है। प्रस्तावना में समझा रखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। अब हमारे मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 में से और डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अलग अलग भाग दे रखे हैं। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) हमें बताता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। इस एक्सप्रेस करने के, अभिव्यक्त करने के अधिकार में उसे हर तरह का अधिकार इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक, वो अपनी बात रख सकता है फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, उसे कोई नहीं रोक सकता। आर्टिकल 19(1)(a) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दे रखी है, लेकिन इस पर निर्बंधन आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में ही लगा रखा है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कोई बात कर रहा होगा तो उसे रोका जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात कर रहा होगा, न्यायालय की अवमानना कर रहा होगा, तो उसको इस बात करने से रोका जा सकता है। ठीक दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाली कोई बात बोल रहा होगा तो उसे रोका जा सकता है। ठीक, इस तरीके से आर्टिकल 19 के 2 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका गया है। इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक सेक्शन था 66A, जो बताती थी कि कोई अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ईमेल करता है किसी व्यक्ति को जिससे दूसरे की भावनाएं भड़कती होंगी तो उसने अपराध किया है, तो उसे सजा दी जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 66A को आर्टिकल 19(1)(a) के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कोई मनाही नहीं है। लेकिन बस 19 क्लॉज 2 जो मैंने आपको बताया उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, आर्टिकल 19(1)(b) मुझे बताता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय शांतिपूर्ण और निरायुध बिना हथियार के सम्मेलन कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। सम्मेलन पे, धरने पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियार के होना चाहिए। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप जुलूस भी निकाल सकते हैं, लेकिन जुलूस शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियार के होना चाहिए। अगर हथियार का होगा तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में दे रखा है दोस्तों। ठीक, हथियारों के साथ आप जुलूस नहीं निकाल सकते और शांतिपूर्ण होना चाहिए आपका जुलूस। ठीक दोस्तों, अगले देखिए 19(1)(c) जो हमें बताता है कोई भी व्यक्ति संगम बना सकता है, संघ बना सकता है और सहकारी समितियों की स्थापना कर सकता है। ठीक, संगठन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अपने संगठन बना सकते हैं। संविधान आपको इजाजत देता है किसी प्रकार का संगठन बनाने की, किसी तरह का आप संगठन संगम बना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना भी कर सकते हैं। देखिए, सरकार ने, संसद ने आर्टिकल 19(1)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पार्ट 97 अमेंडमेंट द्वारा 2012 में जोड़ा। ठीक, और इसके लिए अलग से चैप्टर भी बनाया, चैप्टर 9B, जिसमें सहकारी समितियों को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग से डिफाइन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 243ZH से लेकर ZT तक के प्रावधान है, जिसमें समझाया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस तरीके से वर्क करेंगी, कौन इनका हेड होगा। तो ये आपको आज़ादी है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाइए, संघ बनाइए, संगठन बनाइए, कोई मनाही नहीं है आपको दोस्तों। ठीक, अगला देखिए आर्टिकल 19(1)(d) जो आपको बताता है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता कि आप महाराष्ट्र में कैसे आ गए, आप गुजरात में कैसे चले गए, कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक आप कहीं भी जा सकते हैं, हमारा भारत के पार्ट है। अंडमान निकोबार भी जा सकते हैं और लक्षद्वीप भी जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता दोस्तों। ये आपको भ्रमण करने की आज़ादी दे रखा है। अगला देखिए आर्टिकल 19(1)(e) आर्टिकल 19(1)(e) आपको इजाजत देता है कि आप कहीं भी जाके निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक दोस्तों, आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी निवास कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप यहाँ कैसे रहने लगे, कैसे निवास ले लिया, आपने कैसे घर खरीद लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक, अगला देखिए, अगला एक संपत्ति का अधिकार। पहले हमारा ये मूल अधिकार हुआ करता था, ठीक दोस्तों,
लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के चैप्टर से हटाकर 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा इसे आर्टिकल 300A में एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अभी हमारा मूल अधिकार से हटकर संवैधानिक अधिकार हो गया है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला देखिए आर्टिकल 19(1)(f) जो मैंने बताया संपत्ति का अधिकार था, जो अब हमारा संवैधानिक अधिकार हो गया है। अगला देखिए आर्टिकल 19(1)(g), ये आपको दे रहा है कि आप कोई भी व्यापार करें, व्यापार कर सकते हैं, जीविका के साधन अपना सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप चाहे जॉब करें, नौकरी में जाएं या किसी भी तरह का आप व्यापार करें, कोई आपको मनाही नहीं है दोस्तों। ठीक, इस तरीके से आर्टिकल 19 में आपको वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दे रखी है कि आप किसी भी तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमारी प्रस्तावना से ही हमें मिले हैं, जो बता रही है स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों के आदान प्रदान करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म को ना अपनाए, उसे अधिकार है। कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, आप उसे नहीं रोक सकते। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। एक्सप्रेस करने में क्या वो पहनेगा, क्या वो खाएगा, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। आप किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मंदिर में जाना चाहे मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाना चाहे मस्जिद में जाइए, किसी तरीके से आपको पूरी आज़ादी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। ठीक, किसी भी धर्म को अपनाने की कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती कि आप जबरदस्ती इस धर्म को ही अपनाइए। भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दे रखे अपने धर्म को माने, प्रचार करे और प्रसार करे, कोई मनाही नहीं है दोस्तों। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है उस पर भी, जिसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक, चलिए, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने आज आर्टिकल 19 पर बनाई है दोस्तों संविधान की, ये आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो समझ में आई है दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है, ठीक, उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका कोई रिलेटिव जो जज की आईपीओ की तैयारी कर रहा होगा, ये वीडियो उसके बहुत काम आएगी दोस्तों। और जो मेरा चैनल है, ये भी उसके बहुत काम आएगा। आप उसके बारे में उसे शेयर कीजिए कि सर का, फैजल सर का सिटीजन जुडिशियल क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपके पास आईफोन चलाते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उससे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।